अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुशान फोर्सेस कोचिंग एकेडमी। एफएससी कर ली है या पेपर्स दे दिए हैं एफएससी के, या फिर आपने बीएस कर लिया है, मास्टर्स कर लिया है किसी भी सब्जेक्ट में और अभी आप वेट कर रहे हैं कि कोई अच्छी जॉब्स आएंगी तो मैं अप्लाई करूंगा, तो ये राइट टाइम है आपके लिए। पाकिस्तान एयरफोर्स ने कमीशनिंग की वैकेंसीज अनाउंस की हैं। नंबर 1 एफएससी बेस पे है, नंबर 2 जो शॉर्ट सर्विस कमीशनिंग है जिसमें आप मास्टर्स किया हो आपने या बीएस किया हो किसी भी सब्जेक्ट में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली इस तरह का ऐड आपको शो हो जाएगा। आप joinpf.gov.pk पे जाएंगे तो सबसे पहले आपको ये ऐड शो होगा। 24 अगस्त इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की। अगर आपने अप्लाई कर लिया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया तो अभी आप अप्लाई कर लें ऑनलाइन। एंड सेकंड वन, मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि इसमें आपको जो टेस्ट होगा, क्वेश्चन कहां से आएंगे, पेपर क्या होगा या पेपर का जो कंटेंट है वो क्या होगा, तो वन बाय वन मैं बता देता हूं। अगर आप एफएससी की बात कर लें तो बॉयज़ के लिए मैं पहले बात करूंगा। तो आपके पास 4 से 5 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 एक ऑप्शन है कि आप जीडीबी पायलट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड वन, आप इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। 4 एयर डिफेंस एंड 5 लॉजिस्टिक ब्रांच। ये 5 हैं। एफएससी ही बैकग्राउंड चाहिए आपका, 16 से 22 साल तक आपको एज चाहिए, तो आप इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड फीमेल्स की मैं बात कर लूँ तो आप जीडीबी पायलट के लिए और इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकती हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में एफएससी बैकग्राउंड के साथ। बट उसमें सिर्फ फ़र्क यह है कि हाइट जो 5 फुट 4 इंच चाहिए लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए उसमें थोड़ी सी वेवर है कि 4 फुट 8 इंच 147 सेंटीमीटर चाहिए हाइट इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए। अगर जीडीबी पायलट की बात करूं तो उसमें आपके भी 5.4 हाइट ही चाहिए, तो उसमें कोई आपको वेवर हासिल नहीं है। ऑन दी अदर हैंड मैं बात कर लेता हूं शॉर्ट सर्विस कमीशनिंग। तो शॉर्ट सर्विस कमीशनिंग में आपके लिए एजुकेशन ब्रांच में भी आप अप्लाई कर सकती हैं, एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ में भी अप्लाई कर सकती हैं, लॉजिस्टिक ब्रांच के लिए भी अप्लाई कर सकती हैं, अकाउंट्स ब्रांच के लिए भी अप्लाई कर सकती हैं। एफएससी की जब हमने देखी है उसकी जो टेस्टिंग वगैरह है, तो जीडीबी पायलट हो या एयर डिफेंस हो, एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ हो या फिर लॉजिस्टिक ब्रांच हो, तो उसमें जो पेपर होता है उसमें आपका एक इंटेलिजेंस टेस्ट है 100 मार्क्स का, जिसमें 40 होंगे वर्बल और नॉन वर्बल होंगे 60 क्वेश्चंस, 40 मिनट्स होगा। एंड सेकंड आपका जो पेपर होता है वो फिजिक्स का है पेपर, जो आपका 50 क्वेश्चन है और 25 मिनट्स हैं। एंड देन 75 क्वेश्चंस हैं इंग्लिश के और आपके पास तकरीबन 35 मिनट हैं। तो ये है उन लोगों का जिन्होंने इस ब्रांचेस में अप्लाई किया है। अगर आपने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई किया है तो उसमें आपका जो टेस्ट है उसमें इंग्लिश के साथ, फिजिक्स के साथ मैथमेटिक्स का पोर्शन भी ऐड है। वो 50 क्वेश्चंस होंगे और आपके 25 मिनट्स होंगे और इंग्लिश के 75 की जगह 50 क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये तो था जिन लोगों ने एफएससी बेस पे अप्लाई करना है। बट जिन्होंने मास्टर्स बेस पे अप्लाई करना है, लाइक आपको मैंने बता दिया एजुकेशन ब्रांच है, तो अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मास्टर्स किया है, इंटरनेशनल रिलेशन में किया है या फिर इंग्लिश में किया है, इस्लामियत में किया है, तो आप एजुकेशन ब्रांच को अप्लाई कर सकते हैं। एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ की मैं बात कर लूँ तो एनी मास्टर डिग्री, किसी भी सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स किया है, स्पेशली इंजीनियरिंग डिमांड की गई है या फिर किसी और बीएस साइंसेस जो है 4 इयर्स की जो साइंसेस हैं, अगर वो आपने की है तो आप एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम थर्ड वन बात करें लॉजिस्टिक ब्रांच, तो आपने एमबीए किया है, बीबीए किया है, चेन एंड मैनेजमेंट में किया है, या फिर आपने लॉजिस्टिक ब्रांच में किया है, एमआईटी किया है, एमसीएस किया है, या इस तरह की कोई भी और डिग्री की है, जिस तरह फिजिक्स केमिस्ट्री है, मास्टर फिजिक्स केमिस्ट्री में है आपका, मैथमेटिक्स में है, इकोनॉमिक्स में है, स्टैट्स में है, तो आप लोग लॉजिस्टिक ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं। और अकाउंट, अगर आपने फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी डिग्री की है तो आप अपने फाइनेंस में अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के जो ब्रांच है अकाउंट्स ब्रांच, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। लाइक सीसीए की है या एसीसीए की है या सीए की है या इस तरह की कोई भी बीबीए एमबीए फाइनेंस में कोई भी डिग्री की है। आपको बता दूं कि जो शॉर्ट सर्विस कमीशनिंग है इसमें आपको सेकंड डिवीजन रिक्वायर्ड है और 2.5 सीजीपीए रिक्वायर्ड है अप्लाई करने के लिए। और इसका जो टेस्ट होता है, इसका इंटेलिजेंस टेस्ट सेम है, 100 क्वेश्चंस होंगे और तकरीबन 40 क्वेश्चंस जो हैं वो वर्बल के हैं और 60 क्वेश्चंस हैं नॉन वर्बल के। बट ऑन द अदर हैंड इनका जो एकेडमिक पोर्शन है उनका तो फिजिक्स
फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश था, बट आपका जो एकेडमिक पोर्शन है वो प्योरली आपके सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब अगर आपने इंग्लिश पढ़ी है तो इंग्लिश के रिलेटेड एकेडमिक आएगा, आपने एमबीए पढ़ा तो एमबीए के रिलेटेड आएगा। अगर आपने कोई और सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, लाइक आपने चेन एंड मैनेजमेंट को स्टडी किया है, केमिस्ट्री को किया है, फिजिक्स को किया है, स्टैट्स को किया है, तो जिस चीज़ में आप अप्लाई कर रहे हैं उसी सब्जेक्ट के रिलेटेड आपका एकेडमिक पोर्शन आएगा, आपके जो जॉब के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपसे अगर आपने अप्लाई किया एजुकेशन ब्रांच इंग्लिश में या आपने इस्लामिक स्टडीज़ में तो क्वेश्चंस फिजिक्स केमिस्ट्री के या बायो के पूछे जाएं या आपसे किसी और सब्जेक्ट के पूछे जाएं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। जिस सब्जेक्ट में आपने अप्लाई किया उसी सब्जेक्ट के रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा मैं बात कर लूँ, एक और ब्रांच है मेट ब्रांच, जो महकमे मौसमियात जिसको कहते हैं। तो इस ब्रांच में भी अप्लाई करने के लिए आपको बीएस या साइंस सब्जेक्ट्स में बीएस यानी मैथ्स या फिज़िक्स के साथ या आपने एनवायरमेंटल साइंसेस के साथ या मेट्रोलॉजी के साथ अगर आपने मास्टर्स या बीएस की है तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकती हैं। सिलेक्शन का प्रोसीजर मैंने बता दिया है। आपका पहले इनिशियल टेस्ट होगा, इनिशियल टेस्ट के बाद आपका एक शॉर्ट सा एक ब्रीफ सा एक इंटरव्यू होगा, आपका साथ में एक मेडिकल भी होगा। आफ्टर डेट आपको आईएसएसबी के लिए जाना है, आईएसएसबी में आप रिकमेंड हो जाएंगे तो फाइनल आपका एक फाइनल मेडिकल होगा, सीएमबी जिसको कहते हैं। मेडिकल होने के बाद आपकी इंशाल्लाह ताला ज्वाइनिंग हो जाएगी। जो स्टूडेंट्स एफएससी बेस पे जा रहे हैं उनकी तो 4 साल ट्रेनिंग है, 4 ईयर कैडेट रहेंगे रिसालपुर एकेडमी में, और जो शॉर्ट सर्विस कमीशनिंग में जा रहे हैं उनकी जस्ट 6 मंथ्स की बेसिक ट्रेनिंग है। 6 मंथ्स के बाद वो स्टाफ को ज्वाइन कर लेंगे और अपनी जॉब परफॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे पाकिस्तान एयरफोर्स में। अगर इन एलिजिबिलिटीज़ की बात कर दूं तो जिन्होंने 3 दफ़ा पहले अप्लाई किया और टेस्ट फेल कर दिया तो वो अब अप्लाई नहीं कर सकते। जो आईएसएसबी ट्वाइस नॉट रिकमेंड है वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, जो ट्वाइस नॉट रिकमेंड है एफएससी बेस पे बट अब वो मास्टर बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो वो अप्लाई कर सकती हैं। इसके रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई भी गाइडलाइन चाहिए तो भी आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने सोशल सर्कल में ज़रूर हमारी इस वीडियो को प्रमोट कीजिएगा और सेंड कीजिएगा। थैंक यू, स्टे ट्यून विद अस, अल्लाह हाफिज़।